बेटा अब पहले कर लो, गलत कर लो, बेटा कर लो, करो लेकिन। जी बोले। सर दोबारा समझा दीजिए, वो क्लास एंड हो गई थी। हाँ चले भाई। ओल्ड वैल्यू 5 मिलियन, इसका हो गया 100%। हमें ढूंढना है परसेंटेज इंक्रीज। तो इंक्रीज आया कितना है भाई? इंक्रीज आया कितना है? 8 माइनस 5, 3 मिलियन। ऐसा ही है। तो एक्स परसेंटेज है 3 मिलियन, क्रॉस मल्टीप्लाई। जो सर चीज इंक्रीज आया तो आपने माइनस करवा दिया। बेटा जी उसने जो पूछा है वो तो है। मैं आपको कह रहा हूँ आपके पास 50 रुपए थे, ये होगा 120। कितना इंक्रीज आया? कैसे निकाला दिमाग में? 70 प्लस कर दिया ना। इसीलिए अगर वो मुझसे पूछता इंक्रीज वैल्यू ढूंढो, क्या ढूंढो? इंक्रीज जी सर। परसेंटेज ढूंढो, या इंक्रीज मतलब इंक्रीज होने के बाद उसमें मैं ऐड करता हूँ उसको। जैसे यहाँ पे देखो न्यू लेंथ पूछिए, पूछा क्या है? इंक्रीज होने के बाद का पूछ रहा है। जहाँ पे इंक्रीज होने के बाद का दे दिया उसने 8 मिलियन। तो ये पूछ रहा हूँ, ये बताओ इंक्रीज हुआ कितना, बीच में जो फर्क है वो कितना है। अगर आपको उसमें इशू हो रहा है तो आप इसको 8 भी आप ऐसे भी कर सकते थे, 100 5x8। इससे आपको क्या मिलता है? जी सर। न्यू परसेंटेज मिल जाता। इसमें जो 100 माइनस कर दो। ठीक है। सही है। जी सर। सवाल में बस ये थोड़ा सा सीखना है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई में कब क्या करना है। हल्का सा ये प्लस माइनस का सिर्फ गेम है, वो सवाल पढ़ पढ़ के समझ आएगा और कर करके समझ आएगा। पार्ट बी। Another company had an income of $20 million in 2000. In 2009, this income decreased by 10%. In 2010, the income increased by 15% from 2009 income. ठीक हो गया। Find the income in 2000। अब इसके अंदर 2 दफा लगेगा। पहले हम 2008 to 2009 सॉल्व करते हैं। ठीक है। 2008 to 2009 सॉल्व कर लेते हैं हम पहले। ठीक है। ओल्ड वैल्यू है आपकी $20 मिलियन, 100% हो गया और 20 मिलियन हो गया। ठीक है। डिक्रीज बाय 10%। अब परसेंटेज में डिक्रीज आया है। परसेंटेज में क्या आया है? डिक्रीज आया है। तो मुझे ये चेक करना है कि डिक्रीज होने के बाद क्या बनेगा। ठीक है। सो दैट मीन 100 माइनस 10, 90% एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई। कोई प्रॉब्लम? करें इसकी वर्किंग करें। सर आपकी आवाज हल्की आ रही है, थोड़ी क्लियर नहीं हो रही। आवाज मेरी क्लियर आ रही है बाकियों को? बाकियों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है भाई? जी सर, अभी अब आ रही है, लाउड आ रही है, पहले हल्की दब दब के आ रही है। ठीक है, कोई मसला नहीं। 18 आ गया, 18 मिलियन आ गया, $18 मिलियन। ये आ गई 2009 के एंड की इनकम। ये किसकी हो गई? 2009 की इनकम। अब हम बात करेंगे 2009 से 2010 की। उसमें वो क्या बता रहा है आपको? वो बता रहा है इन 2010 द इनकम इंक्रीज बाय 15% फ्रॉम 2009 इनकम। इस बात का ये मतलब है कि अब हमने ओल्ड 2009 वाले को कंसिडर करना है। हमने 2008 वाले को ओल्ड कंसिडर नहीं करना, हमें कंसिडर करना है 2009 वाले को ओल्ड, क्योंकि 15% अप्लाई किससे हो रहा है? 2009 वाले पे हो रहा है। तो ओल्ड वाली जो वैल्यू होगी वो 2009 वाली होगी। अगेन परसेंटेज डॉलर, 100% आपका हो जाएगा 2009 वाला, विच इज 18 जो हम ढूंढ चुके हैं, 18 मिलियन। ठीक है। इसमें इंक्रीज आया है 15% का। तो वो क्या पूछ रहे हैं? इनकम बताओ 2010 में, मतलब इंक्रीज होने के बाद का बताओ। क्या बताओ? इंक्रीज होने के बाद का। तो 15% ऐड हो जाएगा इसके अंदर, क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ आ रही है? इकरा, शाइमा, फिजा, आसिया, जल्दी बताएं बेटा, ये बातें क्लियर हैं?
ठीक हो गया, दैट्स गुड। ठीक है, इस तरीके का सवाल देख लेते हैं। पहले से ए देखें भाई, द प्राइस ऑफ अ टेलीविजन ओल्ड वैल्यू मिल गई, इन अ सेल द प्राइस रिड्यूस बाय 30%, कैलकुलेट द सेल। रिड्यूस होने के बाद का पूछ रहा है, परसेंटेज डॉलर, 100% ओल्ड वैल्यू 350, 30% रिड्यूस आया है और वो पूछ क्या रहा है कि सेल प्राइस बताओ। क्या बताओ कि रिड्यूस होने के बाद जो डेटा है उसके बाद कितने का डेटा, 100 माइनस 30, ठीक है, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर वो पूछता कि ये बताओ कि वैल्यू रिड्यूस कितनी हुई है, तो यहाँ मैं 70 के बजाय 30% लिखता। जो रिड्यूस हुआ है ना, मैं डायरेक्ट 30 लिख देता, ऐड किए बगैर कि भाई मुझे पता चले कि 30% जो रिड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू क्या है डॉलर्स में। चलो भाई पार्ट बी पे आ जाए। अच्छा देखिए पार्ट बी ये है ना, ये P2 रिलेटेड है, ये ज्यादातर P2 में भी आ जाता है, P1 P2 दोनों में आ सकता है ये, ठीक है। इसमें अंडरस्टैंड क्या करना है, आपने कभी इंस्टॉलमेंट पे कुछ खरीदा है, अगर नहीं खरीदा तो मैं आपको बता, इंस्टॉलमेंट पे नॉर्मल दुनिया में क्या होता है कि आप देते हो डिपॉजिट, दो काम होते हैं, आप पहले देते हो डिपॉजिट प्लस दूसरा आप क्या इंस्टॉलमेंट में बाकी पे करते हो। बाकी आप कैसे पे करते हो, इंस्टॉलमेंट पे, किस्तों पे, यस ठीक है, इंस्टॉलमेंट। इससे जाके बनता है आपका टोटल। समझ आए मेरी बात। चलें, शी बाइज द कार यूजिंग क्रेडिट टर्म, क्रेडिट टर्म यही है, ठीक है। अगर वो डायरेक्ट ले लेती ना, जिसको हम बोलते हैं नकद, फॉरन, तो उसको गाड़ी पड़ती 4,500 की। उसने ऐसे डायरेक्ट नहीं खरीदी, उसने बोला क्रेडिट टर्म्स के लिए क्या है कि पहले कितना पे कर दो, डिपॉजिट जो होगा वो कितना होगा, 25% ऑफ द कैश प्राइस। डिपॉजिट कितना होगा आपका, 25% ऑफ कैश प्राइस, प्लस करेंगे इसमें इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इंस्टॉलमेंट क्या है, 12 ऑफ 320। इसको अब हम कर लेते हैं फर्दर वर्किंग। 25% को कहना राइट, 25 अपॉन 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये हम पहले कर चुके हैं नंबर्स वाली फाइल में, नंबर्स वाले टॉपिक में। कैश प्राइस कितना है 4500, प्लस इंस्टॉलमेंट कितनी है 12, और कितने की 320। इससे आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी। हाउ मच मोर से पूछा कुछ और है, यहाँ से करिए, इससे मिलेगा टोटल। चलिए निकालें, क्या है 0 से 0 कैलकुलेटर यूज किया। हाँ मेरा पता छुट्टी का 25 को 45 से मल्टीप्लाई करें भाई, जल्दी से करें। 25 को 40 से करेंगे तो 1000, और फिर 11 25 आप लोग बेटा रफ में करें और वेरीफाई करें। 12 को 320 को 10 से किया 3200, और 200 और फिर 2 और आ गए ना 3800, 3840। तो टोटल पड़ गई 4840, 4940, 4965। टोटल पड़ गई 4965। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है या वर्किंग कर लें भाई। 25 को किया मल्टीप्लाई 45 से, मैं चाह रहा हूँ आप लोग करें। 5 5 25, सर क्लियर है। 5 2 10, 10 में 2 12, 4 5 22, 4 2 8 10, 5 2 1 1 1 1 2 5, ये रहा। दूसरा है 12 इंटू 320, इसको कर लें तो 3840 आएगा। प्लीज वेरीफाई करके मुझे बताएं साथ साथ, ठीक है। अब सवाल में जाके देखना पड़ेगा पूछा क्या है। सवाल में उसने ये नहीं पूछा कि टोटल गाड़ी कितने की पड़ी, हाउ मच क्या लिखा हुआ है, मोर, मतलब ज्यादा कितने की पड़ी। अगर वो नकद पे खरीदती तो 4500 की पड़ती, अभी उसने क्रेडिट पे ली तो 4965 की पड़ी, तो ज्यादा पैसे कितने देने पड़े उसको। कैसे निकालेंगे ये, प्लस करेंगे तो नकद पैसे भी दे रहे हो, ओरिजिनल भी दे रहे हो, और ये हमें ज्यादा पड़ा। हमें पता है ना कि ऊपर कितने दिए, 4500 से ऊपर कितना पड़ा। तो बेटा इसके लिए जितना पे किया ना उसमें से माइनस कर दो जो पे करते अगर नकद पे लेते।
तो 4965 माइनस 4500, आपके पास बचेगा $465। ठीक है भाई, समझ आ रही है सबको? चले, स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं 8 और 9? इस्तेमाल करें, मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, मैं नमाज ब्रेक पे जा रहा हूँ, आके देखें। हाँ बढ़िया।
अस्सलाम वालेकुम। चले भाई, कितने बच्चों ने सवाल कर लिया, मुझे अपडेट दें जल्दी से, मैं इस चीज में इसको जरा देखूं तो, ठीक है। कितने बच्चों ने किया? ठीक है, मैं इतनी देर में तो वेट किया। चलो ठीक है, जब तक मैं एड कर रहा हूँ। टेलीविजन प्राइस ओल्ड वैल्यू आ गई, इस सोल्ड न्यू वैल्यू आ गई। अब हमें नजर आ रहा है कि रिडक्शन हुई है, हमें डिस्काउंट का परसेंटेज मतलब जो कम हुआ है वो बताना है, ठीक है। तो परसेंटेज 100 हो गई $500 में वैल्यू, और $100 का डिस्काउंट था। हमें जो परसेंटेज चाहिए उसकी वैल्यू 100 है, $100 का डिस्काउंट था। यहाँ पर एक्स परसेंटेज आ जाएगा 100 मतलब। जो डायरेक्ट परसेंटेज की सवाल आपको खुद करने आते हैं ना इससे, वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, रिक्वायर्ड अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसमें रिक्वायर्ड क्या है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितने है 100 अपॉन टोटल वैल्यू 500 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। वैल्यू को माइनस, परसेंटेज को माइनस नहीं किया। हाँ हाँ, तो ठीक है, अगर आपने ये भी किया तो 90 आंसर आया होगा या 80 आया होगा। 80, ये देखो वो है जो आपने पे किया है, ये उसका परसेंटेज है जो आपने, वो क्या पूछना है, काउंट कितना मेरा, तो 100% और पे करना है, लेकिन पे कितना किया 80%। इन दोनों को माइनस बाद में कर लो, 20% आंसर आ जाएगा। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो वो ध्यान रखना है कि मान क्या रहेगा, ठीक है। 20% आंसर आएगा बेटा इसका। पार्ट बी, टैक्स ऑन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ रेडियो 50% of the original price, ठीक है। After tax was included, a customer paid $60 for the radio. अब ध्यान रहे, एक ओरिजिनल प्राइस है 100%, इसमें क्या ऐड हो गया, टैक्स 20%, 120% बन गया। 120% की वैल्यू बनी 60। वो पता है, वो पूछ रहा है ये बताओ टैक्स कितना था, तो टैक्स का परसेंटेज कितना था, 20 डॉलर परसेंटेज क्रॉस मतलब। कॉलम में आमने सामने एक दूसरे को डिफाइन करने वाली चीजें आएंगी। अगर टैक्स चार्ज पूछा है तो परसेंटेज के कॉलम में टैक्स का परसेंटेज आएगा, यहाँ पर टैक्स ऐसे लिखें, और डॉलर के कॉलम में उसकी वैल्यू जो हमें नहीं पता तो एक्स हो गया। चले 9 करना स्टार्ट। ड्वेन बाइज अ कैमरा फॉर $90, ही सेल्स द कैमरा फॉर 216। प्रॉफिट कितना आया, बहुत इजी है, जो चीज मांगी है पहले वो निकाल लें। 126 माइनस 90, तो ये आ गया $36 का प्रॉफिट। इसका वो परसेंटेज मांग रहा है, तो क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई के तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों कर लेता हूँ, परसेंटेज डॉलर। 100% वो होगा जो उसने खरीदा 90, और 100% और $36 प्रॉफिट हमें ढूंढना है। यहाँ आ गया एक्स परसेंटेज। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, 36 अपॉन ओल्ड वैल्यू 90 मल्टीप्लाई बाय 100, जो बोथ आर सेम, ठीक है, बोथ आर सेम। 0 0 9 1 9 4 40%।
40% का प्रॉफिट मारा भाई, गुड। पार्ट डी, द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर वॉर, देखो वॉर की बात आ गई, ठीक है। इन अ सेल द प्राइस वॉज रिड्यूस बाय 15%, 100% हो गया आपका 375। कैलकुलेट द रिडक्शन, कम कितना हुआ 15%, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई। सवाल समझना है आपने कि वो मांग क्या है, रिडक्शन है। अगर लिखा होता ना रिड्यूस तो मैं 15 के बजाय यहाँ लिखता 85, यहाँ उसने लिखा है रिडक्शन, कम कितना हुआ, ठीक है। तो कह रहे हो रिड्यूस लिखा होता कि कितना कम हो गया, इंग्लिश समझनी है। यहाँ उसने पूछा रिडक्शन मतलब कम कितना हुआ, कितने वैल्यू हुई, 15 कम हुई, 15% से रिड्यूस, मुझे बताओ तो ये काफी वो ब्लर आ रहा है। तो बेहतर होगा। क्या हो गया, कौन सा टॉपिक कर रहे हो, ये मसला होता है। पढ़ो बेटा पूरा, मैंने तुम्हें कुछ ऑडियो में कहा था कि मुझे सीरियसनेस चाहिए था, अब क्या रहो भाग रहे हो। क्लियर है बच्चों, बाकी आप लोग आई होप खुद ही कर लेंगे। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू सिंपल इंटरेस्ट वगैरह। लेकिन जो किया उसका क्या नाम था, परसेंटेज अलग है, ये अलग है। ये इंस्टॉलमेंट वाला फोटो ले लो यार जल्दी से। चलो सिंपल इंटरेस्ट पे आ जाते हैं अब। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए वी नीड टू लर्न थ्री थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज सिंपल इंटरेस्ट। द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट इज आई इज इक्वल टू पी और अपॉन 100। इसमें पी होता है प्रिंसिपल वैल्यू, आर होता है रेट, आर आपका होगा रेट जो परसेंटेज में गिवन होगा, टी होगा टाइम टाइम, इन ईयर, ठीक है। अगर ये मंथ में हो जाएगा तो मंथ को आप कन्वर्ट करेंगे ईयर, डिवाइडेड बाय 12। ठीक है। हाँ ये तो डिवाइड बाय 12 कर दें या अलग से चेंज करके दें, एक ही बात। टोटल आपको हमेशा मिलेगा P प्लस आई से, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं, ठीक है। टोटल कैसे मिलेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक अलग चीज है, प्रिंसिपल एक और टोटल एक अलग चीज है, ठीक है। फॉर्मूले से आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो अगर वो टोटल पूछेगा किसी सवाल में तो उसमें प्रिंसिपल ऐड करना पड़ेगा आपको। थर्ड चीज है आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उससे आपको टोटल ही मिलता है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या मिलता है, टोटल प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। इसमें एन जो है आपका ये टाइम इन ईयर्स है, आर वही परसेंटेज है रेट, और टी वही प्रिंसिपल है। ये है अगर कंपाउंडेड ईयरली, क्या है कंपाउंडेड ईयरली। अगर आ जाए मंथली तो यहाँ 1200 आएगा, यहाँ 12 रहना आएगा। ठीक है, अब इनके यूजेस सीखेंगे हम, जैसे मैंने आपको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़ाया फिर उसका यूजेस सीखा सवालों में, अब इनके हम यूजेस सीखेंगे। क्वेश्चन 9, मीरा इन्वेस्ट सम मनी एट अ रेट ऑफ 2% पर ईयर, सिंपल इंटरेस्ट, आर हो गया 2%। हाउ मेनी years does it take for her investment to double in value? चलिए ये मुश्किल सवाल है, पहले इजी करते हैं, पहले 8 करें, पहले बेसिक करें, 8 करें पहले, चलिए जा रहे हो अभी तक तो बेहतर हुए।
तुम अपनी रिहेबिलिटेशन गलत कर रहे हैं ना, कि हमारे सामने क्यों बोलते हो, गलत कर रहे हैं। मैं भी रात को मैं तो देखने जा रहा हूँ, मैं खुद इंजर्ड हूँ, मेरा ठीक ही नहीं हो रहा। झूठ बोल रहे हो तुम्हारे चक्कर में झूठ बोल रहे हैं। समझ जी जी। देखो क्वेश्चन एक, डैनियल इन्वेस्ट 1200, ये हो गया प्रिंसिपल। द अकाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया आर, ये हो गया टी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी इन दी अकाउंट। अकाउंट पूछ रहा है, इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब पहले इंटरेस्ट ढूंढेंगे। 1200 मैं कर देता हूँ, इंटू 2 इंटू 6 अपॉन 100, 0000, 2 6 12 12 12 $144, ये उसको मेरा इंटरेस्ट। उसने पूछा 6 साल के बाद अकाउंट में कितने पैसे होंगे। अकाउंट में देखें 144 तो एडिशनल आ गए, और पहले से कितने पड़े हुए थे 1200, तो 1200 में ये ऐड कर देंगे टोटल, ये हो जाएगा आपका 1344 $। सर आपने पीआरटी लगाया है ना? पीआरटी लगाया है, क्या कह रहे हो? पीआरटी अपॉन 100 लगाया, पीआरटी अपॉन 100 लगाया। क्या बेटा वो पूछ रहे हैं कि 6 साल बाद अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो 144 तो बैंक ने आपको दिए, और पहले से आपके कितने रखे हुए थे, ऐड हो गए। सवाल समझोगे तो चीजें होंगी ना, आपको पता तो सवाल में क्या मांग रहा है। क्वेश्चन 7 करें जल्दी से, ये बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन 7 करें जल्दी। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, तो आसान लग रहा है बहुत। दैट इज 4, तो 200 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 4, 2 4 जा रहे रेट पूरा 24, इजी क्वेश्चन है। इसका डिफिकल्ट वाला निकालते हैं। क्वेश्चन 6 जल्दी करें।
बेटा मैंने पेपर्स का भी होमवर्क दिया था 2020 और 21, कितने बच्चों ने ये किया है? मुझे चेक करके मुझे पीडीएफ बनाकर जरा भेजें प्लीज, और चेक हो पास पेपर के आंसर चेक हो, पास पेपर के आंसर चेक हो। ठीक है, नोट्स से आप फॉर्मूलाज वगैरह देख सकते हैं अगर किसी के पास नोट्स पड़े हैं, मेरे नोट्स हैं या अपने कोई बने हैं। ठीक है, ये मुझे भेजें भाई। नीचे वाले सारा सवाल जल्दी करें, क्वेश्चन पे। चलो मैं करना स्टार्ट करूँ। एना इन्वेस्ट $150 इन एन अकाउंट दैट पेज सिंपल इंटरेस्ट और 4 साल के लिए छोड़ दिए। एट द एंड ऑफ 4 years, ठीक है, वर्क आउट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पेड पर ईयर। आर चाहिए हमें, हमारे पास आई, अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज 150 इंटू रेट हमारे पास नहीं है, टाइम इज 4/100। एक इक्वेशन में अगर दो अननोन आ जाएं तो सॉल्व नहीं किया जा सकता, कुछ और काम करना होता है, या तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ढूंढें या कुछ स्मार्ट काम करना होता है। तो कैन यू टेल मी कि मैं किसी तरह इंटरेस्ट ढूंढ सकता हूँ? सवाल पढ़ के समझ के बताएं। जल्दी सवाल पढ़ें, सेशन एंड हो रहा है, वापस ज्वाइन करना है भी, और पढ़ेंगे अभी। कल कोई पेपर है किसी का?